बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ लुकमान। और आज हम क्लास 9 के फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 5 मास ऑफ अर्थ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन डिस्कस किया था, जिसका जो हमारे पास मेन एक्सप्रेशन है वो ये आ रहा था। क्लियर हमारे पास? सही है। F इज़ इक्वल टू कैपिटल G m नॉट m e डिवाइड बाई r e स्क्वायर। क्लियर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये कैपिटल G जो है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m o क्या है? ये हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। m e हमारे पास मास ऑफ अर्थ हैं और r e जो है ना ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। क्लियर? अच्छा, सो आज हम पढ़ेंगे मास ऑफ अर्थ। हम किस तरह मैथमेटिकली मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अभी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना मास ऑफ अर्थ की, सही है, ये हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सही है। अंदाज़तन ये वैल्यू हमारे पास आएगी। जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट के करीब करीब वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्लियर? सो इस डायग्राम को आप लोग देखिए, ये बुक में भी है। ये बुक पेज नंबर 133 पर है। क्लियर? 133 पेज पर ये है हमारे पास। सो वहाँ पे भी ये डायग्राम आप लोग क्लियरली देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने बनाया भी है। सो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, सही है। और ये हमारे पास क्या है? ये अर्थ है। और ये जो आप लोगों को पता है सेंटर से लेकर जो बाउंड्री ऑफ द अर्थ तक डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। क्लियर? या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सरकम्फ्रेंस ऑफ द अर्थ, इसको हम रेडियस कहते हैं। सही है। और इसी तरह अगर आप लोगों को पता है डायमीटर, सो डायमीटर का हाफ हमारे पास क्या होता है? रेडियस होता है। सही है। सो ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये सरकम्फ्रेंस ऑफ द अर्थ पर पड़ा हुआ है। क्लियर? और कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है? जितना अर्थ का रेडियस है उतनी ही दूरी पर ये ऑब्जेक्ट क्या है? पड़ा हुआ है। सही है। सो ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ हो गए। सही। ओवरऑल जो है ना ये स्फेरिकल बॉडी है, यहाँ पे हमने अर्थ को स्फेरिकल कंसिडर किया है। सो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस होगा वो सेम होगा। सही है जी। सो ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना इसका मास क्या है? ये हमारे पास इसका मास MO है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, या ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। सही है। लेकिन उसका जो डिस्टेंस होगा तो वो रेडियस जितना होना चाहिए। सही है। सेंटर से जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होगा वो हमेशा रेडियस की इक्वल होगा। क्लियर? अच्छा, सो अब हम इस ऑब्जेक्ट के एक्सपेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, इस MO की जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है सरफेस ऑफ द अर्थ पर, सो उस ऑब्जेक्ट के एतबार से हम मास ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? कि हमारे पास ME क्या आएगा? सही, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्लियर? ये वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले हम
ने जो इक्वेशन पढ़ा था लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल में, वो हमारे पास ये था। क्लियर? इस इक्वेशन को आपने याद करना है। क्लियर? ये हमने कंप्लीटली प्रूव भी किया है और आप लोग इसको याद रखें। आप लोगों को पता है ना, इस इक्वेशन से हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सही है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होना चाहिए ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। सही? ये फोर्स हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। अच्छा जी, सो इस इक्वेशन से हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। और अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है ना, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि हमने सरफेस ऑफ अर्थ पे लिया है, और एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमारे पास क्या है? अर्थ है। सो वही बात हो गई ना कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक को हम MO कहते हैं और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है? ME। क्लियर? मास ऑफ अर्थ। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। सही है? अच्छा जी, सो जाहिर बात है हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में यही पढ़ा है ना कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर? और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सही है? क्लियर? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम r है ना, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। क्लियर? सो ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो इनको कंबाइन किया है हमने। सही है? और फिर हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ चुका है। अब हम इस इक्वेशन के मदद से मास ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करेंगे। सही है? ये इक्वेशन हमें पता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m0 me डिवाइड बाई r स्क्वायर। अच्छा, अब आप लोगों को ये भी पता है ना कि वेट आप लोगों ने पढ़ा है ना। सही है? चैप्टर नंबर 3 में। सो वेट क्या है? वेट वो फोर्स हैं जो कि अर्थ अपनी तरफ खींच रही होती है। सही? वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स टूवर्ड इटसेल्फ। सही? सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हम लेट्स से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है W, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है फोर्स किस चीज़ के इक्वल है? F इज इक्वल टू ma के इक्वल है। सही? ये ऑब्जेक्ट है जिसका वेट क्या है? W है। अच्छा जी, अब हम वेट के लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे। सही है? सो इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। सही है? सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमें पता है। इस A को हम रिप्लेस करेंगे विद स्मॉल g जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर? सो अब हमने ये पढ़ा ना कि वेट हमारे पास असल में क्या है? फोर्स है। सो इससे हमारे पास वेट की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आ गई है। सही है? हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू mg। क्लियर? सही है? सो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो Fg। सो फोर्स
ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू हमारे पास इक्वल है एम ओ मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जी। क्लियर, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन करेंगे। सही है, तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, दोनों हमारे पास क्या है, फोर्सेस हैं, ये भी एफ जी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सही है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। सो एफ जी हमारे पास देखिए एम नॉट जी के बराबर हो जाएगा, और जो दूसरा एफ जी है उसकी जगह हम वही जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है ये वाला ये आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन कंपेयर हो गए। अब इसमें जो कैंसिलेशन होगी वो हम करेंगे। सही है, सो एम नॉट कैंसिल हो जाएगा एम नॉट के साथ। क्लियर, सो क्या रह जाएगा हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा इसके बाद। सही, ये एक्सप्रेशन आ गया है हमारे पास। अब हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो है एम ई के ऊपर। हमने एम ई को मालूम करना है ना, मास ऑफ अर्थ को मालूम करना है। सो एम ई को मालूम करेंगे तो जाहिर बात है हम इक्वल के एक साइड पे जो है ना एम ई को अकेला छोड़ेंगे कि हमारे पास इसकी एक स्पेशल इक्वेशन बन जाए, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। सो हम ये हमारे पास आर ई जो है ना, आर ई स्क्वायर, इसको हमने बोथ साइड क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। सो जब मल्टीप्लाई किया है तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम दिस साइड। ये देखो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सही है जी, जब शिफ्ट हो गया है तो इस राइट साइड पे हमारे पास ये वाला टर्म रह गया है। सही है, मैंने लिखा भी है ऊपर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, इस कैपिटल जी को हमने ख़त्म करना है राइट साइड से। इस साइड से हमने कैपिटल जी को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। तो जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर डिवीजन में एक वेरिएबल है तो इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि अभी हमने रेडियस ऑफ अर्थ को एलिमिनेट किया है फ्रॉम द राइट साइड। अब हम कैपिटल जी को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम द राइट साइड विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये प्रोडक्ट में है। सही है, सो मल्टीप्लिकेशन को हम हमेशा डिवीजन के साथ ख़त्म करते हैं। सो आप दोनों साइड पे क्या करें, कैपिटल जी को डिवाइड करेंगे। सही है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना। सही है, सो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल जी इज इक्वल टू एम ई मास ऑफ द अर्थ। क्लियर, ये एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसके ज़रिए से हम मास ऑफ अर्थ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन है ये मैंने यहाँ पर भी किया है, ये देखिए आप लोग। सही है, यही वो वैल्यू है। सो हमारे पास मास ऑफ अर्थ इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर स्मॉल जी डिवाइड बाय कैपिटल जी। अब देखिए ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ हमारे पास क्या है जी, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। सो ये वैल्यूज़ हमें पता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड है। और रेडियस ऑफ अर्थ भी हमारे पास
कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी हमारे पास गिवन है। क्लियर, r इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ये तमाम वैल्यूज़, ये तीनों वैल्यूज़ हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, सही है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, स्मॉल जी भी पता है और कैपिटल जी भी पता है, सही है। सो ये तीनों वैल्यूज़ हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, सही है। यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे, सही है। सो ये हमने वैल्यूज पुट कर दिए, सही है। रेडियस ऑफ अर्थ की जगह हमने 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 पुट कर दिया है, ये है। और स्मॉल जी की जगह हमने 9.8 न्यूटन पर केजी पुट किया है। और जो हमारे पास कैपिटल जी है उसकी जगह हमने पुट किया है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सही है। जब आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे और स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, पहले आप लोग क्या करें, मैंने आप लोगों को समझाया भी था। अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, 6.4 का आप इंडिविजुअली जो है ना स्क्वायर ले लें। 6.4 आप लोग प्रेस करें कैलकुलेटर में, सही है, और फिर इस तरह स्क्वायर लगाएं तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सही है, 40.96। और ज़ाहिरी बात है जब हमारे पास इस दूसरे टर्म की हम स्क्वायर लेंगे, 10⁻6 का स्क्वायर लेंगे, तो जब पावर ऑफ पावर आता है तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, सही है। तो ये आ जाएगा 12, 10⁻12 और मीटर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, सही है। बाकी वैल्यूज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। ये देखें, ये भी अपनी जगह पे है, इसको हमने कैलकुलेट किया है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे मैंने लिखे 4.096 मल्टीप्लाई 10⁻13। ये आप लोगों ने साइंटिफिक मेथड पढ़ा है ना, क्लियर। तो वहाँ से हम इसको जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, सो यहाँ पे देखिए आप ज़रा 40.96 मल्टीप्लाई 10⁻12, क्लियर। मैंने क्या किया है, ये पॉइंट मैंने राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट किया है, सही है। सो जब हम इसे राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा 4.096 मल्टीप्लाई 10⁻12 था, अब 10⁻13 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम डेसिमल को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं ना तो 10 पावर पॉजिटिव में इंक्रीज़ होते हैं, क्लियर। इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। सो यहाँ पर 12 था, ये इसके साथ एक 10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻1, सही है। वही मैथमेटिक्स का जो बेस रूल है, बेस इज सेम सो पावर विल बी एडेड, सो 10⁻13 आ जाएगा। और फिर हमने इसको राउंड अप किया है इस स्टेप में, आप लोग देख ले, सही है। तो राउंडिंग अप भी आप लोगों ने पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जो है ना नियरेस्ट 10th प्लेस तक इसे राउंड अप करूं, मतलब यहाँ तक 0 पर मैं इसको जो है ना इस डिजिट प्लेस पे मैं इसको राउंड अप करूं। सो ये 9 है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये जो है ना ये 0 है, तो हम 1 कैरी लेंगे 9 से और 0 के साथ ऐड करेंगे। सो 0 + 1 सो 4.1 आ जाएगा। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सही है। अच्छा जी, सो ये कैलकुलेशन हमने
कर ली हैं। अब आप लोग देखिए कुछ यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, सही है, देखें और से आप लोग, मीटर स्क्वायर मीटर के साथ कैंसिल हुआ है, न्यूटन ये इसके साथ कैंसिल हुआ है, क्लियर, और न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो है ना kg -1 है, पावर -1, नीचे kg -2 है। सो जब इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे ना तो हमारे पास जो है ना ये कुछ इस तरह हो जाएगा, देखते जो है -1 है ना, इसको जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे सो ये यहाँ पे कोशेंट अप्लाई होगा, ये -2 है नीचे तो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, क्लियर। सो इससे हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, सॉरी, इससे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा kg, सही है, इसका पावर +1 में आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, सही है। यहाँ पे kg -1 मैंने लिखा, इसको भी आप लोग ऊपर शिफ्ट करें सो वही kg पावर 1 आ जाएगा प्लस में, क्लियर। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ना, सही है, तो फाइनली हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ हैं वो ये आएगा, सही है, 6 me मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg। मास को हम kg में मेयर करते हैं ना, सही है। सो ये हमारे पास, मैंने आप लोगों को देखो पहले भी बताया है कि ये वैल्यू जो है ना ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो कि हमने कुछ डिफाइंड कांस्टेंट से फाइंड आउट की है, सही। सो ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ था जो हमने कैलकुलेट किया है विद सम स्पेसिफिक टेक्निक, क्लियर। तो ये आप लोग देख लें, बुक में भी इसकी रीडिंग कर ले आप लोग, इसकी ये स्टेटमेंट भी आप लोग पढ़ ले और मतलब इसको कंप्लीट आप लोग समझें, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सही है। सो आज के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।